नमस्कार एरिज यानी मेष राशि में सुरेश भट्ट ट्रिपल गिटारों से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए पहले एरिस देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। एरिस के पर्सन की एरिस के लिए फीलिंग्स क्या है। एरिस वो आपके साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। या फिर वो अब फील कर रहे हैं कि एरिस को इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। एरिस जो आपके पर्सन हैं इसमें उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते को चीयरफुल बनाया जाए। वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते उनको लगता है कि इस रिश्ते में तभी बैलेंस आएगा, तभी खुशहाली आएगी। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो अब तक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है और दोनों रिश्तों को, दोनों तरफ से इस रिश्ते को इक्वल माना जाता है, कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, कुछ दान दक्षिणा करते हैं, कुछ इस तरह का करते हैं, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी वो स्टेबिलिटी आएगी। और वो आपके साथ एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे को थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, समय बिताएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो वो आपके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन, आपको लगता है कि आपके पर्सन की वजह से ये रिश्ता रुक चुका है, हैंग हो चुका है, थम चुका है। उन्हें चाहिए कि वो अपना नज़रिया चेंज करें। अगर वो अपना नज़रिया चेंज करते हैं, पॉजिटिव बनते हैं और इस स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो उनका जो है नज़रिया चेंज होगा। तो उन्हें वो या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से अगर इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में देखेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हैंगमैन को। और अगर वो नज़रिया चेंज नहीं करते तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधा ही रहेंगी। तो उन्हें पहले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसके कार्ड्स आते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। तो एरिस आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने की वजह से ये रिश्ता हैंग हो चुका है, थम चुका है, इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है। तो क्योंकि आपको महसूस हो रहा है बार बार कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपकी भावनाओं को खेला है, वो आपके साथ कोई छल कर रहे हैं, चीटिंग फरेब कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, आपकी भावना के साथ को खेल रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छुपी हुई बात है जो
इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, वो खुद थर्ड पार्टी में है या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो ऐसा उनको फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि वो उनके साथ क्लियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो फील कर रहे हैं, महसूस एरीज आप अपने पर्सन के लिए बार बार फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनको चाहिए कि वो कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य उनसे छिपा कर ना रखें, और जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी है, जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तभी ठीक होंगी जब वो उनसे खुलकर कोई बिना राज, कोई भी मिस्ट्री रखे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब तक आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में लॉयल्टी नहीं आ जाती, कोई राज जो है इस रिश्ते में, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ वो आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब तक आपका दिल और मन दुखता रहेगा। इसलिए आपको लग रहा है कि पहले इस प्यार व्यार के चक्कर को छोड़ते हुए अभी सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। आपको लगता है कि अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो है रिश्ते खुद ब खुद ठीक होंगे और उनका नज़रिया चेंज होगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में चीटिंग है, फ्रेब है, कोई धोखाधड़ी है। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या तो वो थर्ड पार्टी में है, या कोई तीसरा पर्सन है इस रिश्ते में जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे इस रिश्ते, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि एरीज इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, वो फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर परेशान ना हो। अगर परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर वो इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझेंगे या धीरे धीरे करके हैंडल करेंगे तो चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं, या फिर अगर वो नहीं चाहते तो उन्हें इस रिश्ते से, इस बर्डन से बाहर निकल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके कार्ड्स निकालते हैं। तो कार्ड हमारे आए क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, डेथ, एंड जो पहले आ चुका है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बर्डन रहा है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, तो जब तक उन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों पर को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं अपनी सोच को, अपने विचारों को, जगह को, सिचुएशन को, या फिर उन लोगों को जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, चाहे कोई पड़ोसी हैं, चाहे कोई दोस्त है, तो उन्हें अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। और तब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए तभी इस रिश्ते में जो है परेशानी, जो दुविधाएं हैं, जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, यानी कि जस्टिस आएगा। और जो जिस रिश्ते को बर्डन और बोझ मान रहे हैं, अगर इन जिम्मेदारियों को, इन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं, और परिवार और फैमिली के साथ इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को उठाया जाता है, या फिर एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके इनको आगे बढ़ाया जाता है, तो इस रिश्ते में न्याय और जस्टिस मिल सकता है। और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब तक एरिस जो आपके पर्सन हैं
वो सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा चुप्पी और खामोशी के साथ आप रहेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता हील होगा और ये रिश्ता पॉजिटिव बनेगा और आगे बढ़ने में इस रिश्ते में मदद मिलेगी और ये रिश्ता न्यायप्रिय और सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं या फिर जो आपके पर्सन है उनके लिए ऐसा वो सोच सकते हैं। देखते हैं एरीज आप क्या चाहते हैं। सॉरी, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप चाहते हैं ऐसा आप अपने पर्सन से, या फिर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप इस रिश्ते को, गाइस कंफ्यूजन हो गई, इसको एक बार देख लेती हूँ। तो देख लेते हैं एरीज, अभी आपके पर्सन आपसे ऐसा चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। इसमें रोल रिवर्स होते हैं। ऐसा आपके पर्सन भी आपसे चाह सकते हैं या फिर आप भी उनसे चाह सकते हैं। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या चाहते हैं। आप इसमें चाहते हैं कि यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ताकि जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां रही हैं इस रिश्ते में, जो स्ट्रेस रहा है, जो बर्डन रहा है, जो दिल दुखना, मन दुखना रहा, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एरिस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं वो उन्हें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्योंकि आप इस रिश्ते में स्टक हो चुके हैं, आपको वही, भले ही आपके पास और ऑप्शन भी हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए। आप उसी पर्सन पर स्टक हो चुके हैं। आपको लगता है कि भले ही यूनिवर्स और मौका दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं, यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते की खुशियों को देखें कि ये रिश्ता उनके लिए आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते में जो भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अपनी भावनाओं को जो है बैलेंस में रखें। जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पेश आते हैं, सॉफ्ट हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाए ताकि रिश्ता बैलेंस हो सके। और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्ट बनाए और सॉफ्ट है तो हार्ड बनाए, ताकि चीज़ों में बैलेंस आ सके, रिश्ते में बैलेंस आ सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि भले ही चाहे उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते में वो उनका सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, आगे बढ़ने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं वो ख़त्म हों और ये रिश्ता सोलमेट हो सके और समय और वक्त के साथ ये रिश्ता नई अपॉर्चुनिटी के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या अपने पर्सन के लिए चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल, विक्टोरियस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि एरीज या उनके पर्सन इस रिश्ते को स्टेबल, कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं इसमें, रिश्ते में, और इसको सक्सेसफुल, स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो एरीज, जो इसका आउटकम है वो बता रहा कि इस रिश्ते में जो जगल चल रहा था, जगलिंग फेज में थे, जो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो शायद
इसमें या तो एरीज या तो फिर उनके पर्सन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब जगलिंग फेज में नहीं रहेंगे। इसमें एक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके जो वो एक तरफा डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो वो डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, दोनों तरफ की बात सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानियां हैं, जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किधर पढ़ना चाहिए, किधर नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो सोच विचार कर रहे हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ प्यार और प्रेम करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं पॉजिटिव हैं, काफ़ी जो है जो एनर्जीज हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो वो चाहते हैं कि या तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए चाह रहे हैं या तो आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं कि डिसाइड करना पड़ेगा। जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है, प्यार और प्रेम है, और अगर कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो फिर से इस रिश्ते में शहनाइयाँ बज सकती हैं, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस और नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्त को वक्त देने की ज़रूरत है, और स्टेबिलिटी, ये रिश्ता स्टेबल होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। मान सम्मान और इज्जत के साथ लोग इसको फॉलो करेंगे और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स एरीज पर्सन के लिए गाइड कीजिए प्लीज़, उनके लिए क्या गाइडेंस है। द चैरियट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि हालांकि एरीज ने या तो उनके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, अभी भी कोई एक जना इस बाधाओं से, इस परेशानी, इस दुख तकलीफ से हो सकता है गुजर रहा हो, लेकिन चाहे किसी ने किसी के साथ भी कुछ किया हो, लेकिन अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये और उन चीज़ों को भुलाते हुए जो इस रिश्ते में परेशानी रही है, तो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह या एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता, इसमें 12 की 12 राशियाँ आपका साथ दे सकती हैं और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और यूनिवर्स जी जो का जो डिवाइन हाथ है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो उसकी वजह से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, दम, ताकत और हिम्मत है। तो आपको इस उम्मीद के साथ कि अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, या फिर सुबह जो प्रभात की किरण, जो सूरज अपनी एक नई रोशनी के साथ आता है, एक प्रभात की किरण आती है, तो वो एक गजब की रोशनी के साथ आती है और पूरी चांदनी बिखेर देती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा, कामयाब होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है। फ्रेंड्स, गला बैठ जाता है बात बोलते बोलते, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखते हुए प्लीज़ कमेंट्स करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं इसी तरह वीडियो लेकर आती रहूं और आप इसका वीडियो से अपने उसके बारे में जानते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।